हेलो प्यारे बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 2.1 हम लोग बनाएंगे। आज एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, समझिए। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है निम्नलिखित का प्रधान मान ज्ञात करें। तो इसमें एक नंबर क्या कर रहा है, साइन इनवर्स -1/2। ये आपका प्रधान वैल्यू ज्ञात करना है, ये आपका क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पहले 2 पाई का मतलब 360, पाई मतलब 180, 2 पाई 3 120, पाई/2 90, पाई/3 60, पाई/4 45 और पाई/6 30 डिग्री हम लोग लिख दिए। अगर 90 डिग्री हो तो वहाँ पाई/2 लिखेंगे। अब इसमें हम लोग को जो एक क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आप 2.1 का देख सकते हैं, इतना बराबर कह रहा है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले पढ़े हैं, ध्यान से याद रखिए, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स थीटा। प्रॉपर्टी में ये बताया गया था कि माइनस थीटा जब रहे तो माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक उसी तरह माइनस बाहर निकल जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। ठीक है, अब इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप खुद से समझ सकते हैं कि साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री, पाई/6 का होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पाई/6 लिख सकते हैं, या इसी को आप इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ पे लेट मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। देखिए कैसे पाई/6 आता है। तो 1/2 इक्वल टू, इस साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/2। आप खुद बताओ कि थीटा के जगह कितना डिग्री वैल्यू रखा जाए कि मान 1/2 आए। तो इसका मतलब थीटा के जगह हम लोग को 30 डिग्री, या इसी को हम लोग पाई/6 बोलते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ साइन इनवर्स 1/2 का मान अगर आपको याद है तो डायरेक्ट 30 डिग्री वहाँ पुट कर सकते हैं। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ था इतना बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसीलिए माइनस इतना को हम लोग थीटा माने हैं, देख सकते हैं, यही थीटा मान के यहाँ हल किए पाई/6। अगर आपको डायरेक्ट याद यहाँ रहेगा तो डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक सभी आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं सो देखिए। कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2। बहुत ही आसान है, कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस में √3/2 कितना डिग्री का मान, बस इतना बता देना है। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स √3/2 कितना डिग्री का मान। तो आप जानते हैं 30 डिग्री लिखोगे, या इसी 30 को आप पाई/6 लिखोगे, या थोड़ा सा इसको बनाना है तो आप इसको मान सकते हो, या इसको ऐसे बना सकते हो, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू थीटा मान लिए, √3/2 इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। आप खुद समझिए कि कॉस में कॉस थीटा के सामने √3/2 है, इसका मतलब ये थीटा 30 डिग्री होगा तभी ना √3/2 होगा। इसीलिए इस थीटा बराबर हमारा √3/2 का पाई/6, या इसी को 30 डिग्री हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एक लाइन में, या ऐसे करके बना सकते हैं, दोनों तरीका आप समझ सकते हैं। तो कॉस यहाँ पे √3/2 इनवर्स में 30 डिग्री लिखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रहा है 3 नंबर, एक कह रहा है कोसेक इनवर्स, यहाँ 2 दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, कोसेक इनवर्स 2 दिया हुआ है। तो आप खुद समझिए कि कोसेक 2 कितना डिग्री का मान होता है, कोसेक में ए 2 कितना डिग्री का मान होता है, आसानी से आपका समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले कोसेक इनवर्स 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान यानी पाई/6 यानी 30 डिग्री का मान इसका भी होता है। कोसेक इनवर्स 2 यानी इतना वैल्यू आप लिख सकते हैं। कोसेक में 2 कितना डिग्री का मान होता है, यही ना होता है,
या इसको आप इस तरीका से लेट मान के बना सकते हैं, यहाँ पे कोसेक इनवर्स 2 इजकल टू थीटा, 2 बराबर कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इजकल टू 2। तो कोसेक थीटा के सामने 2 है तो थीटा का मान कितना लिख दे कि वैल्यू 2 आ जाए, तो थीटा, इसीलिए थीटा इजकल टू 30 डिग्री, या इसीलिए π/6 भी लिखा जाता है। हो गया, इसको नोट आउट करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। सो क्या कर रहा है, tan इनवर्स -√3। आप जानते हैं कि जब tan इनवर्स में माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकल जाता है, tan इनवर्स √3। अब tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है आप समझ सकते हैं। tan में √3 कितना डिग्री का मान, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं, 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री को π/3 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हो गया आंसर एक लाइन में। अगला क्वेश्चन जैसे 5 नंबर क्या कह रहा है, cos इनवर्स -1/2। यहाँ समझिएगा, प्रॉपर्टी हम ये सिखाए थे कि cos इनवर्स में जब माइनस थीटा आएगा तो ये पाई माइनस cos इनवर्स थीटा कहलाएगा। ये बात समझिए, cos इनवर्स माइनस थीटा होगा तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा होगा, प्रॉपर्टी में लिखाए थे, आपको याद होना चाहिए। तो उसी तरह से ये जो मेरा दिखाई दे रहा है -1/2, तो इसको पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 लिखेंगे, जस्ट इस पर बैठा देना है। अब देखो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो cos में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री। तो cos में 1/2 यानी π/3 हम लोग रख देंगे। यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2π माइनस 3π माइनस पाई इजकल टू 2π/3, ये आपका आंसर हो गया। तो cos इनवर्स में जब माइनस रहे तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इस टोटल हम आपको बताए हुए हैं। अगला देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। ये क्या कर रहा है, सो देखिए, कर रहा है tan इनवर्स -1। तो tan में माइनस कितना हो जाता है, माइनस बाहर निकल जाता है, tan इनवर्स 1। तो tan में 1 45 डिग्री होता है, यानी π/4 इसको हम लोग लिख देंगे। हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 के बाद 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एनसीईआरटी का, उसको देखिए। सेक इनवर्स 2/√3, ध्यान से देखेंगे, सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक में आप सब लोग को वैल्यू याद होगा, सेक में 2/√3 कितना का मान होता है, आप खुद समझिए। सेक में 2/3 कितना का मान होता है, √3/2। कॉस में कितना का मान होता है, 30 का। तो सेक में भी उसी का ना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको 30 डिग्री डायरेक्ट लिखेंगे, या इसी 30 डिग्री को π/6 भी लिखेंगे। ठीक है, अगला है 8 नंबर। वो क्या कह रहा है उसको देखो, कॉट इनवर्स √3। अब कॉट में √3 कितना डिग्री का मान होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो कॉट में √3 कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री। तो इसको आप लोग 30 डिग्री या कोई एक लिखेंगे, π/6। इस दोनों में कोई एक लिखेंगे, आंसर में कोई एक दिया होगा। 9 नंबर क्या कहता है उसको देखिए ध्यान से, कह रहा है कोसेक इनवर्स -√2। ध्यान से देखना है, कोसेक इनवर्स -√2। तो ये कोसेक इनवर्स जो होता है माइनस कोसेक इनवर्स √2 माइनस कोसेक इनवर्स √2 का मान 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। 45 को π/4 लिखते हैं। ये आपका हो गया आंसर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है, समझिए इसको। 10 नंबर क्या कह रहा है उसको देखिए। ये 9 ये आपका 9 नंबर, ये 10 था, सॉरी ये 10 है, 9 नंबर यहाँ लिखते हैं।
कह रहा है कॉस इनवर्स -1/√2। तो आप देख सकते हैं कॉस इनवर्स -1/√2 इजकल टू, कॉस इनवर्स में जब माइनस रहता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 होता है। पाई माइनस, अब देखो कॉस इनवर्स, कॉस में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पे π/4 लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे 3π/4 आंसर आएगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये 9 है और ये 10 है, नंबरिंग आगे पीछे हो गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर। वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पूरा फार्मूला प्रॉपर्टी याद करके रखिए, तब जाके अच्छा से आपको बन पाएगा। अगला है 11 नंबर। सो देखिए क्या कह रहा है, इसका भी वैल्यू निकालना है। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 आपका दिया हुआ है। ठीक है, इस तीनों को हम लोग को बनाना है। 1 2 3 सब अलग अलग यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कर दिया है। तो हम डायरेक्ट इसको अगर बनाएंगे तो tan इनवर्स 1 π/4 45 डिग्री लिखो, π/4 प्लस कॉस इनवर्स में जब माइनस रहता है तो फॉर्मूला भूलना नहीं है, याद रखना है। इतना बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, याद रखना है इसको। ए माइनस कहाँ निकल के आ जाएगा, बाहर, साइन इनवर्स 1/2 π/4 प्लस पाई माइनस कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री, π/3 माइनस इसका मान π/6। आप टोटल का एलसीएम ले लो, 4 3 6, एलसीएम आपका 12 आएगा। 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, ये टोटल जोड़ घटाव करके आपका 6 9 π/12, 3 और यहाँ 4 से कैंसिल हुआ, 3π/4, ये आपका आंसर हो गया। सबको हल करके एक साथ यहाँ पे कर दिया गया। तो ये 11 नंबर हुआ। अगला हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ए कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 देख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री 60 π/3 प्लस 2 इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 कितना 30 π/6, ये दोनों 3 से कैंसिल हुआ, π/3 प्लस π/3 इजकल टू 2π/3, ये आपका आंसर हो गया। समझ सकते हैं। तो ये 11 और 12 हो गया। अगला हम 13 बताते हैं, नोट आउट करेंगे इसको। थर्टीन क्या कहता है उसको देखिए। करा इफ साइन इनवर्स x इजकल टू वाई, ठीक है, देन, या इसी को आप लिख सकते हो y बराबर साइन इनवर्स x। तो हम साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज आपको बताए थे, याद होना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का यहाँ पे क्या कुछ ऑप्शन में दिया है देख सकते हैं। ए में दिया है 0, बी में दिया है -π/2 लेस देन इक्वल टू y, π/2 यहाँ पे है। सी में दिया है y ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और डी में दिया है -π/2 y और यहाँ π/2। तो y बराबर साइन इनवर्स x का यहाँ पे जब एंगल की बात कर रहा है तो हम समझेंगे रेंज है। तो साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, इसका रेंज जो हम बताए थे आपको याद होगा, यहाँ पे बोले थे y बराबर साइन इनवर्स x, यहाँ साइन इनवर्स x बराबर y कह रहा है। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। जब इस y को अंदर रखेंगे तो यही हो जाएगा
माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और बराबर y बट प्लस पाई बाई 2 से छोटा। आप इस तरह को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल है इसीलिए यहाँ बराबर लगता है, माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये y रहेगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। ये रेंज दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं, इसको नोट आउट करेंगे। अगला है 13 के बाद 14। ये क्या कह रहा है सो देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 करा इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए में दिया है, यहाँ पे लिख रहा है पाई, बी में लिख रहा है माइनस पाई बाई 3, सी में क्या लिख रहा है प्लस पाई बाई 3 और डी में लिख रहा है 2 पाई बाई 3। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा है tan इनवर्स यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब tan इनवर्स √3, tan में √3 कितना डिग्री का मान 60, तो पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स, देखिए फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स +2 लिखा जाता है, याद रखना होगा। अब यहाँ पाई बाई 3 माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, पाई बाई 3 माइनस पाई और सेक में 2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो आप जानते हैं कि सेक में 2 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, एलसीएम 3 पाई माइनस 3 पाई और यहाँ पे प्लस पाई। आप जब इसको देखेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आपका आएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए बी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन था, पूरा कंप्लीट हुआ। अगला एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक इसको नोट करेंगे और अच्छा से समझे और खुद से एक बार बैठ के बनाना है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। इसमें कोनो पैसा थोड़े लगता है बेल आइकन दबाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चा लोग ऐसा सोचता होगा कि यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा सर को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, फ्री में आपको सेवा दे रहे हैं, तो इतना फ़र्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को।